ये लो, घर की बनी हुई चाय। क्या हुआ? ऐसे रंग क्यों उड़े हुए हैं तेरे? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। सॉरी कान्हा, झूठ बोल रही हूँ, पर अगर तुझे सच बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। और इस वक्त तेरे गुस्से से ज्यादा तेरे फोकस की जरूरत है हमें, जो सिर्फ और सिर्फ माँ पे होना चाहिए। अब वो माँ, I mean, आंटी कैसी है? माँ कह सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला, कब तक डिस्चार्ज करेंगे? ये ले, पहले चाय पी ले वरना ठंडी हो जाएगी, बाद में बताएंगे। मुश्किलें दो लोगों को साथ ले आती हैं, इसीलिए शायद तुम दोनों साथ हो कान्हा और सयूरी। पर मुश्किलें ही दो लोगों को दूर भी ले जाती हैं, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम कर लो जो तुम्हें करना है, आखिर में मैं तुम दोनों को दूर करके ही रहूंगी। नहीं, मुझे नहीं पीनी है। चाय के लिए मना कर रही है तू? अरे कितनी अमेजिंग होती है चाय, ग्लूकोज ड्रिप का रिप्लेसमेंट है चाय। चल पी ले, अच्छा लगेगा। बहते हैं जज्बात, माँ के कुछ और टेस्ट बाकी हैं, वो हो जाए उसके बाद घर चलते हैं। नकुल तुझे ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ठीक है, तू नकुल को ड्रॉप कर देना। हाँ? एक ही बात है ना? नकुल, हम माँ, दादू और बाकी सबको घर ले जाएंगे। तू सयूरी के साथ आ जाना। ठीक है भाई। भाभी, हम ये डिस्चार्ज स्लिप नीचे काउंटर पर देकर आते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा ये ले, वो बिल क्लियर कर देना, और अगर हाँ कैश नहीं हो तो कार्ड भी है उसमें। ओके। पिन? किसी की डेट ऑफ बर्थ है? ओ, भाभी का बर्थडे। हाउ क्यूट। हाँ, तो एटीएम पिन वही रखा जाता है जो हमेशा याद रहे। अब तो ये अगले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो ये बात समझे या ना समझे। चलते हैं। चलो कान्हा बेटा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ना? अब जब से इसे पता चला है कि घर जा सकती है, बस 2 पल चैन से नहीं बैठ सकती तुम्हारी माँ। कैसे बैठ सकते हैं? अभी तो घर जाके पहले नहा के कान्हा जी के लिए प्रसाद बनाना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। आपने चाय भी तो नहीं पी होगी। घर जाने की बात आई तो तुम्हारी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। हाँ, इस अंजलि का भी कुछ करना पड़ेगा जल्द ही। सयूरी में जो इतनी हिम्मत आई है, वो सिर्फ और सिर्फ कुसुम दी की वजह से है, मैं जानती हूँ। क्या करूं मैं? कान्हा तो पहले ही उसकी तरफदारी करता है, और अब ये कुसुम दी भी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक करके सारे घर वाले उसकी तरफदारी करने लगे। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कान्हा से मतलब है। वो मुझे समझ ले, वो मेरी तरफ आ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मैं ठीक लगने लगूं? जब तुम धक्के दोगी ना किसी को, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, क्योंकि उन धक्कों का जवाब मैं धक्के से दूंगी। अंजलि, हे भगवान, ये क्या कर रही है अंजलि? मुझे कुछ करना होगा। इस बात पे मेरा इंटरफेयर करना कान्हा को अच्छा लगेगा या नहीं? क्या करूं मैं, क्या करूं? कीर्ति, कर्तव्य और धर्म के पालन के लिए युद्ध अनिवार्य है। मुझे मेरा जवाब मिल गया अंजलि। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। थैंक यू कृष्णा जी। भाभी, भाई, पापा, दद्दू और माँ को लेकर आ जाएंगे, हम घर चलते हैं। हाँ नकुल, हम घर चलते हैं। कान्हा, तुम हमें घर लेके जा रहे हो या हमें घर छोड़ के जा रहे हो?
चलिए माँ, देर हो रही है। माँ घर आ रही है। हमेशा वो सबकी नजर उतारती है, आज हम उनकी नजर उतारेंगे। हेलो कुसुम बेटा, कैसी है तू? अच्छे है दादी। सरोज की तबीयत अब कैसी है? माँ को डिस्चार्ज मिल गया है, माँ घर आ रही है। शुक्र है भगवान का, कृष्णा जी उसे लंबी उम्र दे। थैंक यू दादी। हमने तो उनके लिए पूजा भी रखवाई है, पर आप भी प्लीज उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करना। अरे ये भी कोई कहने की बात है बेटा? माँ, उसे कहिए ना कि वो अपना सारा ध्यान दीदी की देखभाल में लगाए, खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं करे, वो सब हम संभालेंगे। सुना ना तुमने कुसुम? हाँ दादी, पर वो सरोज को पता नहीं चलेगा, उसकी चिंता मत कर। जी दादी, थैंक यू। हाँ, और माँ एक बार आने के बाद सेटल हो जाए फिर आपको कॉल करेंगे। हाँ बेटा, जब तेरा मन करे फोन कर लेना। जी दादी। माँ, आज तो कुसुम ने बहुत अच्छे से बात की। समय के साथ साथ सब कुछ समझ में आ जाता है इंदु। बस सरोज दीदी को ये बात समझ में आ जाए कि हमारी सयू जो है उनके कान्हा के लिए सच्ची जीवन साथी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ, ये जो झटके ऊपर वाला देता है ना हमें बीच बीच में, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। सरोज की भी आज नहीं तो कल आंखें खुलेगी ही खुलेगी बेटा, जब उसे ये पता चलेगा कि सयू ने उसके लिए क्या किया है। दीदी आंटी से बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। अगर आंटी भी दी को बेटी मान ले तो कितना अच्छा होगा ना। तुम? हमें तो लगा था कि तुम यहाँ से अब तक मुंह छुपा के चली गई होगी। कल इतना सब कुछ हो गया पर फिर भी तुम यहाँ पे खड़ी हो। बड़ी हिम्मत है तुमने अंजलि। हिम्मत तो आप में भी कम नहीं है कुसुम दी। जुबान पर कंट्रोल कैसे रखना है जानती ही नहीं है आप। कल की चुगली और आज की बदतमीजी का हिसाब देना पड़ेगा आपको, समझ रही है ना आप? वो क्या है ना, भाभी और ननद दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाभी को सख्ती भी दिखानी पड़ती है। खबरदार, तुमने उस राखी को छुआ तो वो हमारी भाभी के लिए है। ये अंजलि नाम की मुसीबत अपने आप ही हमारी लाइफ से चली जाए तो अच्छा है कृष्णा जी, वरना हमें कुछ करना पड़ा तो ठीक नहीं होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मानता है वैसा ही बनता है। दुर्बल समय है, तुम नहीं। तुम उठो और लड़ो पार्थ। कीर्ति, कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। मैं सयूरी कान्हा चौधरी अपने घर, अपने परिवार, अपने पति के पास वापस आ गई हूँ। इन सब पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है अंजलि। तुम यहाँ रहो या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम यहाँ हो तो सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से, क्योंकि हम सब प्यार करते हैं उनसे, उनकी परवाह करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन तुम भी मेरी फैमिली से, मेरी बहन कुसुम दी, मेरा भाई नकुल,
पापा, दादू और खास करके मेरे पति से बहुत दूर रहना। क्योंकि एक बार भी तुमने नजर उठा के इनमें से किसी की ओर भी देखा ना, तो आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा था, लेकिन अगली बार वही हाथ पकड़ के तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी अंजलि। बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है ना तुम्हें खुद पर। इट्स ओके, अभी आने दो माँ को। माँ को नहीं, आंटी। एग्जैक्टली, आंटी, तुम्हारी आंटी, क्योंकि मेरी वो माँ है। मेरी जो भी है उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपने रिश्ते को संभालो। क्या पता माँ माँ करने के चक्कर में आंटी बोलने से भी हाथ धो बैठो। मेरी चिंता छोड़ो सयूरी, अपनी चिंता करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ घर से जाना पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें काम से भी जाना पड़े, क्योंकि इस घर की मालकिन अभी आती ही होगी और वो यहाँ आते ही तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। मेरे और उनके बीच का मामला है, हम लोग निपट लेंगे। तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि कान्हा भी मेरे साथ है। मुझे किसी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है ना अंजलि? रश्मि, थैंक यू रश्मि। ये बैग देख के कुछ याद आया तुम्हें? तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? और तुम्हारी बहन को तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन तुम तो अपने आपे में रहो। नकुल से शादी करना चाहती हो ना तुम? खबरदार अंजलि, जो मेरी बहन या मेरे देवर के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश भी की। एक सेकेंड, बहन तुम्हारी है मान लिया, लेकिन देवर तो मेरा है। मैं हूं ना कान्हा की पत्नी, नकुल की भाभी और इस घर की बहू। ये भूलना मत तुम। हमारी भाभी और उनके सामान से दूर हो। ये तुम सब लोग जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे साथ, एक एक को देख लूंगी मैं। एक बार बस माँ को आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम सबको जवाब दूंगी। सीरियसली अंजलि, एक बात कहूं तुमसे, ये जो तुम कर रही हो ना वो बंद करो। फिल्मों की वैम्प वाली हरकतें प्लीज। शट अप सयूरी, आज के बाद कहना भी मत। और मुझे वैम्प कह रही हो? तुम हो वैम्प लाइफ की। तुम्हारी वजह से हो रहा है मेरे साथ ये सब। मेरे मंगेतर से तुमने शादी की है सयूरी, और ये सब भाषण मुझे दे रही हो। गलत रास्ता ले लिया हमने। यहाँ से तो बहुत ट्रैफिक है। कहीं घर पे अंजलि ने कोई नया नाटक ना शुरू कर दिया हो। सयूरी को देखकर रहा तो नहीं गया होगा उससे। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है हमें। आई नो लाइफ बहुत अनफेयर रही है तुम्हारे साथ, पर किसके साथ फेयर होती है? मुझे देख लो, कान्हा को, इस पूरे परिवार को, जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्या वो हम डिजर्व करते थे? वो दुख, वो दर्द डिजर्व करते थे? नहीं ना, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि शायद यही लाइफ का नाम है। ऐसी ही होती है लाइफ। जो हमने प्लान नहीं किया होता है वो ही हो जाता है हमारे साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ अंजलि, तुम जो कुछ भी हो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो अंजलि। अंजलि, जो ये नफरत, गुस्सा, ये जलन होती ना, ये जलते हुए कोयले होते हैं। दूसरों पे फेंकने से पहले इन्हें अपने हाथ में लेना पड़ता है। सबसे पहले जलता है आपका खुद का हाथ। पता है अंजलि, जब आंखें बंद करके मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, मुझे वही पुरानी अंजलि याद आती है, जो सबकी परवाह करती थी, ख्याल रखती थी, सपोर्ट करती थी, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार। वही स्माइलिंग, शाइनिंग अंजलि। मर गई वो अंजलि। उस अंजलि को तुमने मारा है सयूरी।
उसके प्यार, उसके रिश्ते, सब कुछ उससे छीन लिए। उसकी जिंदगी के सपने तोड़ दिए तुमने, और अब पूछ रही हो कि कहाँ गई वो। और अब ये अंजलि लड़ रही है उसके लिए। अपने प्यार को इतनी आसानी से खोने नहीं देगी। कुछ भी बर्बाद कर सकती हूँ मैं, लेकिन हारूंगी नहीं। खुद को सुन रही हो अंजलि? जो इमोशंस किसी को बर्बाद कर दे या बर्बाद करने की सोचे भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं। अपनी ये जिद, डेस्परेशन को तुम गलत समझ रही हो अंजलि। उसे कुछ भी नाम दो, लेकिन प्यार का नाम मत दो। जो प्यार करते हैं अंजलि, वो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, खुशियाँ देने के बारे में सोचते हैं, लूटने के बारे में नहीं। हाँ अंजलि, ये कैसा प्यार जिसमें किसी और की तुम्हें कदर ही नहीं है, ना किसी रिश्ते की, ना दोस्ती की, ना किसी इंसान की, ना इंसानियत की। कभी जरा अकेले में बैठ के खुद से बात करो और सोचो कि सचमुच प्यार है या कुछ और। अंजलि की वजह से सरोज आंटी की ये हालत है। कब तक आप अंजलि के किए पे पर्दा डालती रहेंगी? वो लड़की पागल है, कहीं कुछ करना बेटे। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कान्हा पहले से अंजलि से नाराज है। अब अगर उसने कुछ कर दिया तो पता नहीं कान्हा क्या कर बैठेगा। रक्षा करना भगवान। क्या ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो मुझे? आज से पहले कभी देखा नहीं है क्या? देखा है, बहुत अच्छे से देखा है अंजलि, और उसी की तो तलाश कर रहे हैं हम। देखो अंजलि, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पहले वैसी जो हंसती खेलती, दूसरों से प्यार करने वाली जो लड़की थी ना, वो ही बन जाओ। हमारे लिए नहीं, खुद के लिए बनो। और रही बात कान्हा और मेरी, तो अब तक तो ये बात समझ गई होगी ना कि कान्हा तुम्हें कभी नहीं चुनेगा, और मैं कान्हा को कभी नहीं छोड़ सकती। सॉरी अंजलि, पर यही सच है। जो मेरा और कान्हा का रिश्ता है ना, ये हम लोग की स्टोरी बहुत ही अजीब है। पहले दुश्मन थे, दुश्मन से पति पत्नी बने, फिर दोस्त, और फिर हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। और अगर तुम और कान्हा एक दूसरे के लिए सही होते, तुम दोनों का प्यार सच्चा होता, तो सोचो, खुद सोचो कि मैं इस घर में वापस ही क्यों आती? कृष्णा जी मुझे यहाँ क्यों लेकर आते? जिस तरह से मैं घर छोड़ के गई थी, मैं तो इस घर की ओर देखती तक नहीं। पर अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ अंजलि, तो मैं इस घर में रहूंगी भी, और कोई इस घर से जाएगा तो वो मैं नहीं, तुम जाओगे अंजलि, तुम जाओगे अंजलि, सिर्फ और सिर्फ तुम।